Hello, dear all students. I am Sunita from STS Vidyapeeth. Welcome to your STS Vidyapeeth online classes. Today, in your nursery class and in your English subject, we are learning about the alphabet letter I. Okay? आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट लेटर I के बारे में और I से जुड़े हुए कुछ शब्दों के कुछ वर्ड्स के बारे में और उनके मीनिंग के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए और यहाँ पर जो बताया जा रहा है आप लोग उसे रिपीट ज़रूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, रिपीट आफ्टर मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी, जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि इस तरफ जो है आपके राइट साइड में आपके लेफ़्ट साइड में जो बुक में दी होती है लेटर इस तरीके से, दो तरीके से, तो जो लेफ़्ट साइड में है वो है कैपिटल लेटर और जो राइट साइड में है वो है स्मॉल लेटर। ओके, अल्फ़ाबेट में दो तरह के लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो आपके इस बुक में दोनों दिए गए हैं, आप दोनों पढ़ सकते हैं जिससे आपको हमेशा ध्यान में रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो सी, दिस इज़ योर कैपिटल लेटर ऑफ आई एंड दिस इज़ योर स्मॉल लेटर ऑफ आई। नाउ वी आर रीडिंग दिस वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग्स। ओके, अब हम ये वर्ड्स पढ़ेंगे और इनके मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई किसके बाद आता है? आई आता है एच के बाद। किसके बाद आता है? आई आता है एच के बाद। तो आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर इग्वाना, आई फॉर इग्वाना। आई GUANA, IGUANA, इग्वाना। इग्वाना मीन्स पेड़ों पर रहने वाली जो छिपकलियाँ होती हैं, जो रंग की होती हैं, जो अलग अलग रंगों की होती हैं, मतलब अपना रंग बदलती हैं, वो उस तरह की छिपकली जो पेड़ों पर रहती है। और एक छिपकली होती है जो घरों में होती हैं, जो दीवारों पर होती हैं, वो एक ही रंग की होती हैं, पर यह छिपकली पेड़ पर होती है और यह पेड़ में जैसे जिस कलर में, मतलब यह जिस कलर में यह जाती है उस कलर का अपना ये शरीर का रंग बदल लेती है, तो इसे वृक्षों पर रहने वाली छिपकली हम कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, आप लोग मेरे साथ साथ स्पेलिंग को भी दोहराते चलिए जिससे आपको इसे लर्न करने में और आगे चल के इसे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे मेरे साथ। सो नेक्स्ट इज इग्वाना। दिस इज बिग इग्वाना एंड दिस इज बेबी इग्वाना। IGUANA, इग्वाना। इग्वाना मीन्स छिपकली, पेड़ों पर रहने वाली छिपकली। नेक्स्ट आई फॉर इग्लू, आई फॉर इग्लू। IGLOO, इग्लू। IGLOO, इग्लू। तो बच्चों, इग्लू क्या होता है आज मैं आपको बता दूं। इग्लू होता है बर्फ़ से बना हुआ घर। क्या होता है? यह जो आप देख रहे हो ये घर जैसा बना हुआ है, यहाँ पर निकलने के लिए रास्ता बनाया गया है और ये पूरी तरह से पैक है। तो ये होता है बर्फ़ से बना हुआ घर जो बर्फीले देशों में लोग बनाकर रहते हैं। और यह बर्फ़ से भले बना होता है बट ये अंदर से गर्म होता है। बर्फ़ से बने रहने के बावजूद भी बर्फ़ इतनी ठंडी होती है, फिर भी अगर उससे यह इग्लू बना दिया जाए बच्चों, तो यह अंदर से क्या होता है? गर्म होता है और यह काफ़ी देर तक
आप मतलब इस काफ़ी समय तक आप इस जैसे घर में रह सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से बनाया ही जाता है रहने के लिए। बर्फीले देशों में लोग इसी तरीके से ज़्यादातर घर बनाकर रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। और हिंदी में बर्फ़ का घर कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? बर्फ़ का घर। IGLOO इग्लू। क्या है ये? इग्लू। इग्लू मीन्स बर्फ का घर। नेक्स्ट I फॉर इंक पॉट। क्या है? I फॉर इंक पॉट। INKPOT इंक पॉट। INKPOT इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स क्या है बच्चों? इंक पॉट मीन्स दवात। क्या होता है? दवात। दवात में हम क्या रखते हैं? इंक रखते हैं, यानी स्याही रखते हैं। इंक मीन्स क्या होता है? INK इंक। इंक मीन्स क्या होता है बच्चों? स्याही। जो हम पेन में एक इसके लिए पेन आती है, उसमें हम यह स्याही डालकर उस पेन से लिखते हैं, जिससे स्याही से उसकी लिखावट बनती है। आजकल जो पेन आ रहा है मार्केट में, उसमें पहले से ही स्याही भरी हुई होती है, फिर उसके जो रील होते हैं वो ख़त्म हो जाने के बाद हम उसमें स्याही नहीं भर सकते। पर यह पहले के समय में इसका बहुत उपयोग किया जाता था और उस पेन में स्याही भर के लिखा जाता था, लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों यह क्या है? यह क्या है? इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स दवात। इंक पॉट मीन्स दवात। नेक्स्ट है बच्चों, ये देखिए आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम। क्या है बच्चों? आई फॉर आइसक्रीम। तो ICE आइस, CREAM क्रीम। आइसक्रीम। क्या है ये? आइसक्रीम। फिर से हम पढ़ते हैं इसकी स्पेलिंग, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ICECREAM। क्या है बच्चों? आइसक्रीम। ये क्या है? आइसक्रीम। आप इसे क्या कहते हो? आइसक्रीम ही कहते हो ना। इसे बर्फ़, ये बर्फ़ से बनती है। किससे बनती है बच्चों? बर्फ़ से बनती है। और काफ़ी सारी जो आइसक्रीम होती हैं वो भी बर्फ़ में ही ठंडी करके बनाई जाती हैं, जिससे वो आपको खाने में अच्छी लगे। तो आइसक्रीम क्या होती है? आइसक्रीम में सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है बच्चों? बर्फ़ का होता है। अगर बर्फ़ ना रहे तो आइसक्रीम भी नहीं बन पाएगी, और आइसक्रीम जो है आपकी ठंडी होती है तभी अच्छी लगती है। तो उसमें बर्फ़ का उपयोग ज़्यादा होता है आइसक्रीम बनाने में। तो यह भी क्या किससे बना होता है? बर्फ़ से। और इसमें शरबत की तरह मीठे मीठे रस होते हैं जो आप लोग खाते हैं। आइसक्रीम कई तरह की होती है। तो ये क्या है बच्चों? आई फॉर आइसक्रीम। चलिए एक बार हम फिर इन वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आई फॉर इग्वाना। इग्वाना मीन्स वृक्षों पर रहने वाली छिपकली। आई फॉर इग्वाना। हम कैसे बोलेंगे इसे? इग्वाना। क्या कहेंगे बच्चों? इग्वाना। इग्वाना। इसे कैसे पढ़ेंगे? इग्वाना। इग्वाना मीन्स वृक्षों पर रहने वाली छिपकली। नेक्स्ट आई फॉर इग्लू। आई फॉर इग्लू। इग्लू मीन्स बर्फ का घर। आई फॉर इंक पॉट। आई फॉर इंक पॉट। इंक पॉट मीन्स दवात। इंक पॉट मीन्स दवात। आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पढ़ने में मज़ा आया होगा। चलिए हम चलते हैं अब इसके डाउन सेक्शन में, जहाँ आपके लिए एक पोएम है जो कि बहुत ही अच्छी है। चलिए हम उसे पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी, ये आपका डाउन सेक्शन, जहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी पोएम है। चलिए हम इसे पढ़ेंगे भी और इसे समझेंगे भी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग मेरे साथ इसे रिपीट भी करिएगा। मैं 2 बार इसे पढ़ाऊँगी। हम लोग इसे 2 टाइम्स रीड करेंगे पहले, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे और फिर एक पोएम की तरह इसे बोलेंगे। तो बच्चों आप लोग इसे दोहराइएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छी पोएम है। चलिए देखते हैं
कोल्ड कोल्ड स्नो। आप लोग इसे दोहराइएगा ज़रूर। कोल्ड कोल्ड स्नो ऑल अराउंड वार्म इज माय igloo, warm is my igloo, round and round, round and round. Again we are reading this. Please pay attention. Cold cold snow, cold cold snow all around, warm is my igloo, warm is my igloo, round and round, round and round. So students, हमने इसे 2 टाइम्स रीड कर लिया। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। कोल्ड कोल्ड स्नो। कोल्ड कोल्ड क्या होता है बच्चों? पहले कोल्ड क्या किसे कहते हैं मुझसे समझ लेते हैं। कोल्ड ठंडी को कहते हैं। ठंडी ठंडी बर्फ़। स्नो स्नो किसे कहते हैं? बर्फ़ का एक हल्का टुकड़ा जो आसमान से ज़्यादा तापमान कम हो जाने पर बरसने लगता है। जो बूंदें होती हैं वो बर्फ़ के रूप में आने लगती हैं, जिसे हम हिंदी में ओले कहते हैं और इंग्लिश में स्नो कहते हैं। तो ठंडी ठंडी बर्फ़। ऑल अराउंड मीन्स चारों तरफ। नहीं सॉरी, ऑल अराउंड मीन्स आसपास। क्या है बच्चों? आसपास, मतलब वही चारों तरफ। कोल्ड कोल्ड स्नो, ठंडी ठंडी बर्फ। ऑल अराउंड यानी आसपास चारों तरफ। वार्म इज़ माई इग्लू। वार्म मीन्स क्या होता है? वार्म मीन्स होता है गरम। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। वार्म मीन्स होता है गरम। वार्म इज़ माई इग्लू। वार्म मीन्स गरम, माई मीन्स मेरा, इग्लू मीन्स बर्फ़ का घर। मेरा बर्फ़ का घर गरम है। राउंड एंड राउंड, गोलाकार में जो है, यानी यह गोलाकार में। देखिए यह गोलाकार है ना बच्चों। यह आपको इग्लू कभी भी स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल या कोई अदर शेप में नहीं दिखेगा, यानी कि कोई भी अदर जो आकार होता है उस आकार में नहीं दिखेगा। यह आपको ऐसे गोलाकार शेप में ही, सर्कल शेप में ही, हाफ सर्कल शेप में दिखेगा इग्लू। और यहाँ से निकलने वाली एक जगह बनाई जाती है इग्लू में। ये इसे गोला बनाया जाता है जिससे यह गर्म रहे और काफ़ी देर तक टिका रहे। कोल्ड कोल्ड स्नो, ठंडी ठंडी बर्फ। ऑल अराउंड, हमारे आसपास यानी चारों तरफ। वार्म इज़ माई इग्लू, मेरा इग्लू गर्म है। यह इग्लू मेरा गर्म है। राउंड एंड राउंड, गोलाकार और गोलाकार में जो है। तो बच्चों चलिए एक बार अभी से पोएम की तरह पढ़ लेंगे और रिपीट कर लेंगे। कोल्ड कोल्ड स्नो ऑल अराउंड, कोल्ड कोल्ड स्नो ऑल अराउंड, वार्म इज़ माई इग्लू, राउंड एंड राउंड, वार्म इज़ माई इग्लू, राउंड एंड राउंड। तो बच्चों मैंने इसका मीनिंग भी बताया है और आप लोग इसे एक्शन के साथ करके घर पे दोहराइएगा ज़रूर और इस कविता को अच्छे से परफॉर्म करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसे ज़रूर लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।